नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया की राजनीतिक हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस लोकसभा चुनाव में सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें दो सीटों पर टिकी हुई है और वो दो सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। पहली सीट रायबरेली है, दूसरी सीट अमेठी। अमेठी से इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं चुना है, यानी कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अमेठी सीट पर अपना प्रत्याशी रवि प्रकाश को बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अब रवि प्रकाश का नाम काटकर मायावती ने नन्हे सिंह चौहान को मैदान में उतार दिया। आप समझ सकते हैं कि मायावती अपनी चाल कब बदल दे, कब पासे गिरा दे, कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसी को देखते हुए अब मायावती अगली चाल क्या चलने जा रही है अमेठी को लेकर, यानी अमेठी में उन्होंने नन्हे सिंह चौहान को उतार कर क्या गणित फिट की, कौन सी गणित फिट की है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी बड़े बड़े दल अपनी अपनी रैलियों में व्यस्त हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन, सभी लोग अपनी अपनी ताकत दिखाकर जनता के वोट बैंक को एकजुट कर अपने पक्ष में लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो वहीं मायावती भी चुनाव को लेकर तेजी से काम कर रही हैं। अब बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने अमेठी, प्रतापगढ़ और झांसी के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। गौर करने वाली बात ये है कि बीएसपी ने एक दिन के भीतर ही अमेठी से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। एक दिन पहले पार्टी ने अपनी 9वीं सूची जारी की थी, जिसमें अमेठी से उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, जिसे अब बदल दिया गया है। बीएसपी ने अमेठी से नन्हे सिंह चौहान, प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा और झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को टिकट दिया है। रविवार को जारी उम्मीदवारों की 9वीं सूची में भी बीएसपी ने अपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया था, लेकिन सोमवार को जारी सूची में बीएसपी ने रवि प्रकाश मौर्य की जगह नन्हे सिंह चौहान को अमेठी का उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने गत 25 अप्रैल को रायबरेली सीट पर भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। ठाकुर प्रसाद यहां से हाथी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली से बसपा प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद 2 बार यहां से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, लेकिन हार गए थे। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं बीजेपी ने अमेठी से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है, लेकिन रायबरेली में बीजेपी के उम्मीदवार पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बसपा 2019 के आम चुनाव के विपरीत जब वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में थी, इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। लोकसभा में सर्वाधिक 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले और दूसरे चरणों में 16 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। राज्य में एक बार फिर 7 मई और 13 मई को तीसरे और चौथे चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के मतदाता 20 मई, 23 मई और 1 जून को 5वें और 6वें और 7वें चरण में भी मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आ जाएंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।